अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद इतना खुल के मैं बात कर पा रही हूँ क्योंकि सारे मेहमान चले गए हैं। कल वलीमा था, शादी ख़त्म हो गई है और अब मैं बिल्कुल खुल के आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। पिछली वीडियो में आप लोगों की शिकायत थी कि आवाज़ जो है वो काफ़ी कम आ रही है, लेकिन आज इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी आवाज़ आ रही होगी। परसों जब सोनिया की सेकंड वीडियो आई, मतलब इतने दिनों के बाद, पहले उसने फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी, उस टाइम मैंने रिएक्शन उस वीडियो पे बनाया था क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी और आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे, डीएम कर रहे थे इंस्टा पे। तो मैंने आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक शादी वाले दिन, मतलब जिस दिन हमारे घर में शादी थी उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन कल उसकी एक और वीडियो आई थी और उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स कर रहे थे। इंस्टा पे मैसेजेस भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे थे। बहुत ज़्यादा आप लोग चाह रहे थे कि मैं इस वीडियो पे रिएक्शन करूं, लेकिन मैं कल बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। लेकिन आज इंशाल्लाह मैं सारी कसरें निकाल दूंगी। मतलब कि आप जिन दो वीडियोस का कह रहे हैं इन पे रिएक्शन करें, मैं उन दोनों वीडियोस पे रिएक्शन करूंगी और एक ही वीडियो में करूंगी। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी उनकी रिज़ल्ट वाली वीडियो पे, जो उन्होंने वीडियो बनाई थी जिस दिन उनका रिज़ल्ट आया है। हालांकि उस दिन आया नहीं है रिज़ल्ट, 2-4 दिन पहले आ गया था, लेकिन जिस दिन उन्होंने बताया है कि मैं पास हो गई हूँ, बीए का फ़र्स्ट सेमेस्टर मैंने पास कर लिया। मुझे ये बात बताते हुए भी हंसी आ रही है। ये बीए का फ़र्स्ट सेमेस्टर चले जी, इन्होंने पास कर लिया, बहुत बहुत मुबारक हो। चलो, इनके गांव की लड़कियां यहाँ तक तो पहुँची। लड़कियां जब तरक्की करती हैं, आगे बढ़ती हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जब यही लड़कियां, मतलब जब इनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, जब ये अपने आप को कुछ समझने लगती हैं तो हंसी आती है। फिर इनके उसी कारनामे पे, मतलब जो अगर इन्होंने बीए किया है तो फिर इसी कारनामे पे हंसी आती है। बीए इन्होंने किया है वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी बीए को फिर नहीं, अभी वो किया भी नहीं है, अभी जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर इन्होंने पास किया है। और फिर उसी फर्स्ट सेमेस्टर करने के बाद मतलब अपने आप को पीएचडी समझना, ये इस चीज़ पे हंसी आती है। जो इनके अंदर जो एक अक्कड़ आ जाती है ना, इस चीज़ पे बड़ी हंसी आती है। और इससे भी ज़्यादा हंसी मुझे इस बात पे आई जब इन्होंने कहा कि मैं अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मतलब पूरा साल मैं पढ़ ही नहीं सकी और बगैर पढ़े मैंने ये एग्ज़ाम मतलब पास कर लिए। और अगर मैं पढ़ लेती तो फिर पता नहीं क्या ही कर देती। मुझे आप ये बताएं कि आपकी क्लासेस हो कहाँ पे रही हैं, जो आपने जाके क्लासेस नहीं अटेंड की और बगैर पढ़े आपने जो है इतना बड़ा कारनामा कर दिया, तो वो क्लासेस आपकी कहाँ पे हो रही हैं। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि इनकी क्लासेस कहाँ पे होती हैं। जिस दिन इनका पेपर होता है ना, उसी दिन उनकी क्लास भी होती है। वो पहले बता देते हैं कि ये इस क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये इनकी क्लासेस होती हैं। जिस दिन पेपर होता है उसी दिन क्लास होती है इनकी। पूरे पाकिस्तान में जितने भी नालायक बच्चे होते हैं, नालायक स्टूडेंट होते हैं, और फिर उनके माँ बाप चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ करें, कोई थोड़ी मतलब छोटी मोटी कोई डिग्री इनके हाथ लग जाए, और कुछ नहीं तो ग्रेजुएशन ही कर लें। मतलब अगर कोई पूछे तो इतना ही बता सकें भाई हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन की है। तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन लोगों के लिए इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो ऐसे बच्चों के लिए होती हैं। और फिर ऐसी तालीम के साथ ख़ुद को पीएचडी समझना, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपना एटीट्यूड लेवल थोड़ा सा कम करें। उसी एटीट्यूड में जब आप ये बोलती हैं ना कि लोग हमसे जलते हैं, लोग हमें जुदा करना चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं, लोग वैसा चाहते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि आपको ऐसी सोच रखते हुए भी शर्म आनी चाहिए। और अगर आप रिएक्शन चैनल वालों के लिए ये राय रखती हैं कि रिएक्शन चैनल वाले आपसे जलते हैं, तो जलती है मेरी जूती को भी परवाह नहीं है आपकी। और अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये बात कर रही हैं, अपनी ऑडियंस के लिए ये बात कर रही हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांव देहात के लोग तो आपको देखते नहीं हैं, आपको देखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इंडियंस, और मतलब मुख्तलिफ लोग आपको देखते हैं, शहरों वाले लोग आपको देखते हैं। और वो लोग शायद आपसे जलते होंगे। वो लोग इस वजह से शायद जलते होंगे क्योंकि जब आप पठानों वाले ड्रेस पहन के गोबर उठाती हैं तो वो शायद कहते होंगे कि काश ये जो गोबर में हाथ हम लोग मार रहे होते और हम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते, काश शायद वो लोग आपसे जलते हों। या जब सारा दिन आप गर्मियों में सख्त धूप में अपने चूल्हे पे बैठ के पसीना पसीना होके रोटियां लगा रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, खाने बना रही होती हैं,
तो उस टाइम पे शायद वो लोग जलते हों कि काश ये सूरज के नीचे हम लोग बैठे होते, हम लोग आग जला के ऐसे खाने बना रहे होते। आपकी सोच पे ना दिल करता है कि आप हमारे सामने हो तो हम आपको बताएं कि आप चीज़ क्या है, आपको एहसास दिलाएं कि आप क्या हैं, और जो आपको देखने वाले लोग हैं वो क्या हैं, आपको थोड़ा एहसास दिलाएं, क्योंकि आपको ऐसे तो एहसास होता नहीं है। जो लड़की 33 साल तक अपने गांव से बाहर नहीं निकली, जिसने लोधरा और बहावलपुर और मुल्तान से आगे कुछ नहीं देखा, जब वो नारायण कागान की सैर करके आई, मरी की सैर करके आई, पता नहीं मरी गई थी या नहीं गई थी, मुझे नहीं पता, बहरहाल मैंने इतने गौर से नहीं देखे थे वो व्लॉग्स। बहरहाल इन इलाकों की जब वो सैर करके आई तो अपने आप को वो क्या समझने लग गई, मतलब समझने क्या लगे कि आप हो के कहाँ से आई हैं। थोड़ा हौला हाथ रखें मैडम, थोड़ा हौला हाथ रखें। अभी आप सिर्फ नारायण कागान तक गई हैं। साबरा को देखें, उसकी सोच देखें, वो दुबई तक चली गई थी। आप तो अभी सिर्फ नारायण कागान से वापस आई हैं। मैं आपको बताऊं, जब से ये सब कुछ हुआ है ना, अभी चंद दिन पहले ये जो सब कुछ हुआ है, आप में और साबरा में कोई फ़र्क नहीं है। सोनिया में और साबरा में सिर्फ़ और सिर्फ निकाह का फ़र्क है, उसके अलावा कोई 0% भी कोई फ़र्क नहीं है। साबरा ने बच्चे छोड़े व्यूज़ की खातिर और अपने चैनल की खातिर, अपने आप को देखा, सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को देखा। और सोनिया ने भी बच्चों को अपनाया, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर उनसे प्यार किया और सिर्फ़ अपने आप को और अपने चैनल को देखा हमेशा। दोनों एक ही चीज़ है, एक ही मटेरियल है, दोनों को एसिडिटी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले साबरा को भी एसिडिटी प्रॉब्लम थी, तो उसने भी इसी तरह के ही व्लॉग्स बनाए थे, इसी तरह के ही बनाए थे। आप इनका सोनिया का कल वाला व्लॉग देखने और साबरा के आप फिर वो पिछले व्लॉग्स देखने, सेम ही हैं दोनों, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। और इन्होंने भी हमेशा झूठ बोला है, साबरा ने भी हमेशा झूठ बोला है। इन्होंने झूठ के अलावा कोई काम ही नहीं किया है। इन्होंने भी अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भीख मांग के गुजारा किया है, और उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है, हमेशा भीख मांग के गुजारा किया है। इनको भी लोगों की नज़रें लगती हैं, और बदकिस्मती से उनको भी वो भी बेचारी इतनी खूबसूरत हैं कि उनको भी लोगों की नज़रें लगती हैं। ये मोहतरमा भी बहुत बड़े बड़े ड्रामे करती हैं, और वो तो हैं ही ड्रामेबाज, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। देखें ना कितना बड़ा अभी इन्होंने ड्रामा किया, झूठ बोला और कितनी आसानी के साथ फिर अपने आप को कवर करके चली गई। और फिर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि रिएक्शन चैनल वाले और पता नहीं लोग और पता नहीं हमारे सब्सक्राइबर या पता नहीं कौन हमें जो है वो जुदा करना चाहता है, हमें नज़रें लगाते हैं, लोग जो है हमसे जलते हैं। बीबी कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप अपने आप को आईने में देखा करें आईने में आप अपने आप को, आपको रियलिटी समझ में आएगी। फिर अल्लाह पाक ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, और इसमें बहुत खूबसूरत लोग हैं। एक आप ही नहीं है, आप तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है। दुनिया में चारों तरफ नज़रें दौड़ाएं, आपसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत लोग आपको नज़र आएंगे। आपको एहसास नहीं है शायद इस चीज़ का। आपके बीए के फर्स्ट सेमेस्टर को, जिसे आप पीएचडी समझ रही हैं, इसे हम जैसे लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। तो दुनिया को देखें आप, और फिर अपने आप को देखें, और फिर सोचें कि लोग आपको क्यों नज़रें लगाएंगे, लोग आपसे क्यों हसद करेंगे। आपके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होते हुए मुझे नज़र आई, मुझे लगा कि शायद इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इन्हें मार पड़ी है, इनका हाथ तोड़ा गया है। एक औरत होने के नाते इनके हक़ में वीडियोस बनानी चाहिए, इनके हक़ में बात करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने साबित कर दिया है कि मैं वही गांव की जाहिल लड़की ही हूँ, मैंने फिर यही मारें खानी है, मैंने सारी ज़िंदगी यहीं पे गुजारा करना है, मैं सारी ज़िंदगी यहीं पे रहना है, अपने घर को आबाद रखना है। तो इंशाल्लाह आप घर को आबाद रखें। हम भी नहीं चाहते कि आपका घर ख़राब हो, हमने जस्ट आपके हक़ में बात की थी। आपको ये मशवरा किसी ने नहीं दिया कि आप जाके जो है ना वसीम से डिवोर्स ले लें, अलग हो जाएं। ये मशवरा आपको किसी ने नहीं दिया। लेकिन आपकी सोच बहुत गंदी है, बहुत गंदी सोच है आपकी। इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी की सोच तो इंसान नहीं चेंज कर सकता। क्योंकि जिस इंसान को ऐसे लगता है ना कि वो मुझे नज़रें लगा रहा है, वो मुझसे हसद करता है, वो मुझे अच्छा नहीं समझता है, तो वो ख़ुद इंसान वैसा ही होता है। मतलब कि अब सोनिया अगर ये सोचती है ना कि कोई इंसान मुझसे हसद करता है, तो इसके दिल में भी हसद होगी, तभी ये दूसरों के बारे में ऐसे सोचती है। क्योंकि मेरे दिल में या कोई एक नॉर्मल इंसान होता है, उसके दिल में इस तरह के ख़यालात नहीं आते हैं।
मैं तो स्पेशली लानत भेजती हूँ ऐसी ग़ुलामी वाली ज़िंदगी पे। हम लोग मतलब मैं तमाम रिएक्शन चैनल वालों के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि हम लोग क्यों हसद करेंगे इससे? इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है और हम हसद करें इससे या हम जेलस हों इससे? मतलब समझ नहीं आती किस तरह इसको समझाएँ कि भई आपकी जो आपका लाइफ़स्टाइल है ना, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारा दिन नौकरों की तरह काम करो, यूट्यूब की वीडियोस भी बनाओ और इतनी ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाओ और अपने शौहर को घर बना के दो। ये इस तरह के काम मतलब अपने शौहर को जो है पालना, ये इस तरह के काम सोनिया मैडम ही कर सकती है। हम लोग इस तरह के काम नहीं करते और ना ही हम शौक़ रखते हैं कि हम इस तरह के काम करें और ना ही हमारे जो घर के मर्द हैं, वो इतने बेकार और नाकारा हैं, जिस तरह के इनके ख़ानदान के मर्द हैं। अपनी इन तमाम गलतफ़हमियों को दूर करें। एक तो इस गलतफ़हमी को सबसे पहले दूर करें कि आप कोई बहुत ज़्यादा कोई हूर परी हैं और दुनिया में आपसे खूबसूरत ही कोई नहीं है। तो इस गलतफ़हमी को आप सबसे पहले दूर करें, क्योंकि अगर आपकी ये गलतफ़हमी दूर नहीं होती ना, तो अपना वो 14 अगस्त वाला जो आपका व्लॉग है ना, वो आप देख लें, शायद आपकी ये गलतफ़हमी दूर हो जाए। फिर जो आपको ये लगता है कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो कमाल की जोड़ी है, तो फिर आप अपने ये 4-5 ये जो झगड़े हुए हैं इनको याद कर लें, फिर आपकी शायद ये भी गलतफ़हमी दूर हो जाए। और ये जो 4 पैसों का गुरूर आपके अंदर आया है ना, तो जिस टाइम ये वाला गुरूर आपका जो अरूज पे पहुंच जाता है ना, उस टाइम फिर आप अपनी 1-2 वो वीडियोस निकाल लिया करें, भीख वाली जो होती हैं, वो वाली निकाल लिया करें, फिर शायद आप औकात पे आ जाएँगी। और फिर जब आपको लगता है कि आपको जल्ला आरइन का जो है सबसे खूबसूरत मर्द शायद आपको मिला है, शायद आपको ये ख़याल हो, तो वसीम के पुराने व्लॉग आप देख लिया करें। और दूसरी बात, वसीम जितना पढ़ा लिखा है या जाहिल इंसान है, वो भी व्लॉग आप देख लिया करें। आपके चैनल पे भी एक व्लॉग पड़ा हुआ है औरतों के बारे में, उसकी क्या राय है, मतलब समझ रही हैं ना आप? तो किस माइंड का बंदा है, कितने गंदे माइंड का बंदा है आपका जो ख़ावंद है, आपका जो शौहर है, वो कितने गंदे माइंड का बंदा है, वो भी आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है। फिर लोग आपसे क्यों हसद करेंगे मेरी जान, आप ये बताएं। झगड़े के बाद ये जो आपकी अभी 4 दिन हुए हैं, सुलह हुई है, इसको आप लोग इंजॉय करें और खूब इंजॉय करें, क्योंकि पता नहीं फिर कब क्या हो जाए। लेकिन मेरी दिल से यही दुआ है कि आप दोनों कभी अलग नहीं होने चाहिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिस तरह का वसीम उसी तरह की सोनिया, जिस तरह की सोनिया उसी तरह का वसीम, बिल्कुल एक ही सोच है, एक ही तरह के ख़यालात हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट। एक मार खा के खुश होती है और एक मार लगा के खुश होता है। एक पैसे मांगती है और दूसरा पैसे उड़ाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी जोड़ी है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। बस आप लोगों की जोड़ी जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, मेरी बस दिल से यही दुआ है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।